सो हाई एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरी दो वीडियो को आपने बहुत पसंद किया, कमेंट्स बहुत अच्छे आए कि सर बहुत कुछ सीखने को मिला है ना। ट्रेडिंग के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, कैसे कंपनियां शेयर इशू करती हैं, बहुत सारी चीज़ आपने सीखी। बट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है चार्ट जो मेरे सामने खुली हुई है। इस चार्ट को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी ऐसी बात आती है ना तो लोगों को लगता है ये कि लॉन्ग टर्म जर्नी है, आपको तकरीबन 4 साल 5 साल लगातार चार्ट को देखते रहना है, तब आप जाके समझ पाओगे। बट ऐसा वो लोग कहते हैं जो चार्ट नहीं जानते हैं। जो चार्ट एक्सपर्ट है वो जानते हैं कि सबसे बड़ी चीज है चार्ट पे एक चीज समझना, वो है भाव, पैसा, प्राइस। तो क्या है प्राइस, वो प्राइस किस फॉर्म में आता है, कहां पे रुकता है। तो दो वर्ड सामने आता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, अगर नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में अगर आप देखो तो सपोर्ट का मतलब है जहां पे लोग आके सपोर्ट लेते हैं ना, कई बार है ना कि आके रुकते हैं, उस जगह को सपोर्ट कहते हैं। तो हम चार्ट में किस चीज की उतार चढ़ाव देखते हैं, भाव, प्राइस की। तो प्राइस जहां पे आके बार बार रुकेगा उसे क्या कहते हैं, सपोर्ट। और जब रुकेगा और नहीं रुक के नीचे टूटे आ गया तो वही बन गया रेजिस्टेंस, कि भैया अब इसी को तोड़ना है हमको। समझ गया आप मेरी बात। अब इस समझने को कहां देखेंगे, यहां पे चार्ट पे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए फेवरेट स्टॉक है आपका आईटीसी मैंने खोल लिया कहां पे, ट्रेडिंग व्यू में। ट्रेडिंग व्यू का ट्यूटोरियल अगर आप लोग इस वीडियोस में अच्छे लाइक दे दोगे ना, 5000 लाइक दे दोगे, तो मैं पूरा ट्यूटोरियल बना दूंगा अच्छे से, जिससे आप ट्रेडिंग व्यू सीख पाओगे। बट सिंपल समझो, ये रही चार्ट। सबसे पहले चार्ट खोलते वक्त ना एक चीज जाननी होती है, वो होता है कि भैया चार्ट का टाइम फ्रेम क्या है, राइट। तो एज अ ट्रेडर आपके पास टाइम फ्रेम कितना होना चाहिए, 5 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट, है ना, 1 मिनट। वो स्कैल्पर जो बैठे होते हैं वो लोग 1 मिनट में करते हैं। तो डिपेंड आपको कितने मिनट का टाइम फ्रेम रखना है। फिलहाल मैंने 5 मिनट का यहाँ पे टाइम फ्रेम रखा है, उसको रिस्टोर कर देता हूँ। ये मेरे पास हर एक कैंडल कितने मिनट की है, 5 मिनट की। अगर आप देखें तो अभी मार्केट चल रहा है और ये ग्रीन कितने देर बन रहा है, 4 मिनट 21 सेकेंड। जैसे ही 5 मिनट कंप्लीट हो जाएगा वो छोड़ के दूसरा कैंडल बनाना शुरू कर देगा। आपकी नजर यहां भी होनी चाहिए, आप देखना, है ना। 13, 12, 11 अभी शुरू हुआ है, मतलब 5 से कम हो रहा है वो, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो जैसे ही 0 हो जाएगा वो दूसरा कैंडल बनाना शुरू कर देगा। और टाइम भी आप देख सकते हैं, 35 से शुरू हुआ है जस्ट अभी, अब देखिए 36 हो जाएगा। जैसे 0 यहाँ पे देखिए 36 हो गया कैंडल टाइमिंग। चलिए, तो एक बात समझ आ गई, सर हर एक कैंडल कितने देर का है, 5 मिनट का। ये बात मैं बड़ा प्यार से और आराम से इसलिए बोल रहा हूं, कई लोगों को समझ नहीं आती है तो वो धीरे धीरे सीखें। कई लोगों को लगता है अरे सर एक बार को बार बार मत बोलो, बार बार बोलना पड़ेगा। बहुत से लोग थोड़ा स्लो लर्नर होते हैं, उनको समझ आ जाएगा, फिर टेंशन नहीं होगी। तो जी करेक्ट है जी, एक एक कैंडल हमारी 5-5 मिनट की है, क्योंकि हमने सेट ही करा है यहाँ पे टाइम फ्रेम 5 मिनट। चलो, अब बात सर आती सपोर्ट रेजिस्टेंस की। चार्ट तो ऐसे समझ आएगा नहीं, क्योंकि देखो चार्ट कैसे चलता है, कभी ऊपर जा रहा है ना। थोड़ा इसको मैं इसके साइज को यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ, आप देखोगे कभी यहाँ से ऊपर जा रहा है, जाते जाते फिर नीचे आ गया, कभी ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर गया, फिर यहीं से नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, नीचे, ऊपर नीचे करता रहा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे। मतलब ये चल ही रहा है। सर समझ कैसे आएगा चार्ट को कब पकड़े, मतलब चार्ट अगर यहाँ पे बैठा हुआ है तो कहाँ जाएगा, तुक्का ही मारना पड़ेगा कि शायद ऊपर जाए, शायद नीचे आए, शायद ऊपर जाए, यही करना पड़ेगा। नहीं, इसको एक लर्निंग वे में समझते हैं। वो है कौन सी लर्निंग, वो है हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लर्निंग, जो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली लर्निंग है। सर इससे हमें क्या सीखने को मिलेगा, सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मैंने कहा ना सपोर्ट हमेशा मजबूत बनाता है, तोड़ने से और टूट गया तो वही क्या बनेगा, रेजिस्टेंस। कोई भी चार्टर पैटर्न में देखेंगे, सबसे पहले एक पैटर्न यहाँ पे देखेंगे जो मैंने बना रखा है, 2 पैटर्न आपके सामने। प्राइस चल रही थी, प्राइस क्या हो रहा था, यहाँ पे चले जा रही थी। अगर आप देखो तो प्राइस यहाँ पे आई, मैं इसको रेड पिंक कैंडल से लूँगा, प्राइस था इतना, कोई भी प्राइस होगा, आते ही तोड़ दिया, करेक्ट। टूटा तो नीचे आ गया, नीचे आया तो सपोर्ट बना, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तोड़ नहीं पा रहा था, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। मतलब आप ये देखो कि एक जगह पे इसके कई बार एक्शन हुए। इसी चीज़ को चार्ट पे चलते हैं, ऐसा डोंट वरी, समझते हैं आराम से। बहुत बड़ी चीज़ है, धीरे धीरे समझ में आएगा। एकदम से समझ में आ जाए तो फिर बेकार ही है ये, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, हमारे पास आईटीसी है खुला हुआ। अब आईटीसी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है, चलिए साहब बनाते हैं इसको आईटीसी में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप एक चीज़ गौर करो, प्राइस कोई भी एक लाइन, जैसे हमने यहाँ पे ना सेलेक्ट वाली लाइन ली है, तो आपको देखो चारों तरफ ही एंगल बन रहा है। नीचे जब यहाँ पे है तो आप ये देखो, ये वाली एक एरिया, ये देखो यहाँ पे, अगर मैं इस जगह को एच रेड की जगह इसको कोई और कलर दे दूं, ब्लू में, जो आपको समझ आए, ग्रीन मैच कर जा रहा है, इसको ब्लैक ले लें। चलो, आप गौर करना, जो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है शुरू से लेके अब तक, आप गौर करना, इस जगह पे कई बार प्राइस एक्शन हुए। आप देखो यहाँ से
मैंने 5 मिनट लिया है, मैंने रैंडम आगे ड्रॉ किया है, पर आप देखो यहाँ पे कई बार प्राइस एक्शन हुआ है। इस जगह पे देखो प्राइस एक्शन हुआ है, बल्कि मैंने आगे ड्रॉ किया था, यहाँ पे कई बार प्राइस एक्शन हुआ है। थोड़ा सा और आगे आप बढ़ो इस चीज़ को, यहाँ भी देखो कई बार प्राइस एक्शन हुआ है इस जगह पे। प्राइस एक्शन समझते हो क्या होता है? सबसे पहली बात यह है कि उस जगह पे प्राइस का रिजेक्शन होना बार बार। जैसे क्या देखा आपने? आपने ये देखा कि सर आपके हिसाब से अभी जो मैं चल रहा हूँ रिसेंट में, प्राइस ऊपर से नीचे आई, यहाँ से गिर के नीचे आई, बट यहाँ से दोबारा से रिवर्स हो गई, ऊपर गई, फिर आई, फिर यहाँ पे आई, लेकिन सब तोड़ने नहीं दिया, फिर ऊपर चली गई, फिर आई, नहीं तोड़ पाई, फिर आई, लेकिन अब इसने तोड़ दिया, राइट। तो ये जो पार्ट था ना, अब ये वाला कैंडल भूल जाइए, ये जो पार्ट था अब तक का, ये क्या था? सपोर्ट था, कि भैया प्राइस एक ही जगह बार बार आके रुक रही है, तो उसे हम सपोर्ट कहते हैं। और वो लेवल आपको चार्ट के पीछे भी दिखेगा, जैसे मैंने पीछे नहीं देखा था ना, बट आप देखें तो पीछे भी दिखेगा। ये देखिए यहां पे भी ऐसा कुछ हुआ था, बार बार प्राइस एक्शन हो रहा था इस जगह पे, यहां पे भी देखिए बार बार प्राइस एक्शन हो रहा था। मतलब ये बिहेवियर है किसका? बायर एंड सेलर का। जो लोग यहां पे आके खरीद रहे थे बार बार, उनको पता था यहां पे एक सपोर्ट बना हुआ है, करेक्ट है। जो लोग बेच रहे थे वो यहां बेचते हैं ऊपर आके। तो आप देख पाएंगे कि जो मैंने अगला सपोर्ट रेजिस्टेंस किया, मतलब प्राइस अगर ऊपर है, सिंपल वर्ड ध्यान रखिए, प्राइस अगर ऊपर है तो सपोर्ट क्या होगा? नीचे होगा। और प्राइस नीचे है तो ऊपर वाली लाइन क्या बन जाएगी? बन जाएगी, सिंपल। जहां पे सबसे ज्यादा प्राइस एक्शन हुआ है, यहां पे देखिए प्राइस रिजेक्शन कह लीजिए और एक्शन कह लीजिए, जितनी बार ये हो रहा है वहां पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और वही लाइन सपोर्ट तब बनेगी जब प्राइस नीचे होगा, और रेजिस्टेंस तब बनेगा जब प्राइस ऊपर होगा। तो देखिए यहां पे लाइन नीचे बनी, प्राइस ऊपर है। आप गौर करेंगे कि इसने इसको एक हाई मार के तोड़ा है, लेकिन फिर ऊपर चला गया। अब ये नीचे भी आ सकता है, बार बार यहाँ आएगा, इस जगह पे थोड़ा सा टकराएगा, क्या पता मार्केट बहुत वीक हो आईटीसी का, तो ये तोड़ के नीचे जा सकता है, लेकिन ये एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है। आप गौर करिए, यहाँ पे देखिए जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ भी एक सपोर्ट था। जब मैंने लाइन ड्रॉ करी, मैंने इसको देख के ड्रॉ किया। कोई एक पर्टिकुलर बेंचमार्क नहीं है कि किसको लेके ड्रॉ करें, बट जहां से भी टूटने का, देखिए डाउनफॉल ज़्यादा है, अभी रीसेंट डाउनफॉल बहुत तगड़ा यहाँ तक है, इसका हाई ये बनाया, इसके बाद देखिए यहाँ पे भी एक टूट के यहाँ पे आया, यहाँ पे भी देखिए टूट के यहाँ पे आया, तो कहीं ना कहीं एक सेम लाइन जा रही है। अब आप कहेंगे सर ये थोड़ा सा आगे यहाँ तक बन सकता था, ऐसे तो फिर आप बहुत सारी नीचे यहाँ भी बना सकते थे, बट एक नॉर्मल मेजरमेंट ये है कि रीसेंट्स अगर बहुत बड़ा डाउनफॉल आया है, बहुत बड़ा रिजेक्शन आया है, तो उस रिजेक्शन पे हम एक सपोर्ट बनाते हैं, और ये हमारा सपोर्ट फिलहाल है। अब देखेंगे इस लाइन पे कई जगह यहाँ भी देखिए ऐसा कुछ हुआ, यहाँ पे भी। तो आपने देखा मैंने लाइन एक जगह ड्रॉ करी एक प्राइस को, लेकिन वो पीछे कई बार दिखा पा रहा है कि यार यहाँ पे भी ऐसा हुआ था, प्राइस यहीं से रिवर्सल हुई है। तो आप गौर करेंगे, मतलब सीधी सी बात है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन सेम हो सकती है, बस ये ध्यान रखना है। प्राइस, ये देखिए प्राइस अभी कितना है, प्राइस चल रहा है 422 रुपये, तो सपोर्ट से ऊपर है ना, सपोर्ट हमने 422.10 पैसा बनाया है और 422.35 पैसा है, तो जस्ट ऊपर है ना। तो प्राइस अगर ऊपर है, नीचे वाला सपोर्ट, प्राइस अगर नीचे है तो ऊपर वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर, अब लोग क्या करते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ, लोग ट्रेड ना ज़्यादातर इसी बीच में ले लेते हैं और वो फंसे रहते हैं, इसी जोन में लेके फंसे रहते हैं, है ना। और बहुत देर तक फंसे वजह सोचते हैं यार अब क्या करूं, और यहाँ पे भी लोग ट्रेड ले लेते हैं। यहाँ पे नहीं लेना चाहिए। हमेशा जब वो पहली बार रेजिस्टेंस को तोड़े और दूसरी बार रीटेस्ट करके आगे तोड़े, तो हमेशा सेकंड वेरिफिकेशन पे लोग प्राइस लेते हैं। डेफिनेटली ये यहाँ से तोड़ने के बाद या फिर वो अगला रेजिस्टेंस लेवल बताएगा। तो मैं आपको यहाँ पे साफ दिखा रहा हूँ। अब ये आपने आईटीसी में इतना कुछ देखा, अब चलेंगे इसको किस में देखने के लिए, हिंदुस्तान लाइक यूनिलीवर। एक कोई से भी आप चार्ट देख सकते हैं, मैं फिलहाल हिंदुस्तान यूनिलीवर मैंने लिया है। अब आप इसमें देखिए सपोर्ट लेवल क्या है। ये देखिए मैंने क्या कहा कि जहां पे बार बार प्राइस एक्शन है, ये देखिए ये इस जॉनरा पे बार बार प्राइस एक्शन हुआ है, मैंने लाइन बना दी। अब ये लाइन क्या है, सपोर्ट की है, क्योंकि प्राइस से क्या है, नीचे है। सिंपल वर्ड ध्यान रखिए। अब आप पीछे भी जाके देखेंगे तो यहाँ भी देखिए, है ना, एक बहुत बड़ा फॉल आया था। तो आप कह सकते हैं कि सर अगला वाला सपोर्ट ये भी हो सकता है। मतलब अभी मार्केट जो है यूनिलीवर का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बिल्कुल सपोर्ट पे खड़ा है। आप ये गौर करिए, बिल्कुल हाई था, यहाँ से टूट के बिल्कुल नीचे गया है ना, हाई बनाया और बिल्कुल टूट के नीचे आया। इस बार इसने तोड़ा, यहाँ पे तोड़ने के बाद सीधा ऊपर गया, फिर आके सपोर्ट पे ही खड़ा है। अब आप देखिए तो पीछे यहाँ भी एक हाई बन रहा था, है ना। अब आप गौर करेंगे कि कई बार ऐसा हुआ है जब इसने हाई बनाया है, यहाँ पे कई बार ऐसा हुआ है।
तो सिंपल सी बात है सर, जहां पे मोर ओवर क्या हो, प्राइस रिजेक्शन हो, उस जगह को हम क्या कहते हैं, सपोर्ट। और वही चीज प्राइस, सिंपल दो फिलॉसफी मैं बार बार लिख देता हूं। प्राइस एक्शन वाली लाइन नीचे होती है, उसे हम सपोर्ट कहते हैं, और प्राइस जब नीचे हो तो ऊपर की लाइन क्या बन जाती है, रेजिस्टेंस बन जाती है। अगर फिर से मैं ये ड्राइंग डिलीट करके आपको एक ऊपर की रेजिस्टेंस लाइन बताऊं कि सर अभी रीसेंट का कोई बताओ, तो देखो रीसेंट्स के लिए ये हो सकता है अगर छोटे टाइम फ्रेम में किसी को ट्रेडिंग करना है। क्यों सर, ऐसा क्या था, देखो आप यहाँ पे भी, यहाँ गया रिजेक्ट हुआ, फिर बार बार रिजेक्ट हो रहा था, रिजेक्ट होके तोड़ के एक ऊपर गया, है ना, यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा था, फिर रिजेक्ट हो रहा था इस जगह पे। तो ये अगला एक अच्छा खासा सपोर्ट शॉर्ट टर्म में, ट्रेडिंग में 5 मिनट के कैंडल में ये बन सकता है। मैं दोबारा आए, जैसे ही इसको तोड़ेगा ये डेफिनेटली यहां तक जाएगा। तो जो ट्रेडर लोग होते हैं वो ट्रेडिंग किस जोन में करते हैं, वो ट्रेडिंग करते हैं इस जोन में, कि उसको पता है अगर ये वाला तोड़ के गया तो यहां अगले रेजिस्टेंस तक तो जाएगा ही जाएगा। तो सिंपल मेरा कहने का मतलब ये था, जो मैंने अभी आपको समझा रहा था, कि अभी प्राइस यहां है, ये वाला जो लाइन है ये क्या कहलाएंगे, आप लोग कमेंट करेंगे मुझे, ये कहलाएगा रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि सर प्राइस क्या है, नीचे है। नेक्स्ट एक और जो देख के चलते हैं, वन ऑफ लाइक इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी हमारे पास कौन सी है, वो है रिलायंस। फिर से एक बार आईटीसी चल लें, हमारा जो लेवल तोड़ा था, हमने जो लेवल बनाया था, ये देखो अभी यहाँ पे आ रहा है, हमारे लेवल पे बार बार आ रहा है, वो सपोर्ट तक आएगा, एक बार हिट किया है, देखना आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस एक्शन होगा और शायद या तो नीचे टूटे या फिर इसी में घूमता रहेगा, लेकिन जब ऊपर तोड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो हमेशा जो लेवल देते हैं ना कि अगला लेवल है 422 का, ऊपर का लेवल है 423 का, तो ये जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं स्टॉक्स में, ये उनके लिए है। मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी आपको लेके चलूंगा, बट उससे पहले इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस, उसमें चलते हैं। ये देखो रिलायंस का आ गया, मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम लिया। कई लोग रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, स्विंग में इन्वेस्ट करते हैं कि भैया नजरिया 1 महीना 1.5 महीने का है, तो चार्ट का टाइम फ्रेम क्या होगा, 1 डे, है ना। अब 1 डे के टाइम फ्रेम में देखो तो रिलायंस एक अच्छे खासे को तोड़ रहा है। आप गौर करो, आप यहां से आप मेरा नोट मार्क कर लो जो आज मैं कह रहा हूं, इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लो और आपसे ठीक 1 महीने बाद देखना। अगर यहां से 2 चीजें हो सकती है जो मैं आपको बता रहा हूं। पहला क्या होगा, ये जो क्या तोड़ा इसने, रेजिस्टेंस को तोड़ा, है ना, क्योंकि प्राइस नीचे था, इसको तोड़ा। आप देखो ना बार बार रेजिस्टेंस बन रहा है, यहां पे भी गया, नहीं कर पा रहा था, यहां भी गया, ऑलमोस्ट ये हाल पूरा इसका मार्च से चला आ रहा है। पूरा मार्च में गया लाइक रिजेक्शन, फिर कब आया, अप्रैल में रिजेक्शन, फिर नीचे रिजेक्ट होकर यहाँ तक आ गया, फिर ये कब गया है, जून में भी गया है 3 जून तक, वहाँ पर वापस आ गया है। अब ये कहाँ बैठा है, लाइक 27 जून को। अब 27 जून को एक अच्छा खासा इसने सेकंड कैंडल 1 दिन का बनाया और प्राइस ऊपर की तरफ गया है। अब क्या हो सकता है, पहली बात अलग अलग केसेस हो सकते हैं, सर यहाँ से रिवर्स आ सकता है, बट प्राइस ने एक पैटर्न बनाया है, डब्ल्यू पैटर्न। अगर आपको नहीं समझ आता हो बाद में बताऊंगा, बट हो सकता है कि दोबारा वापस और फिर से रीटेस्ट मारे। तो जिन लोगों का नजरिया 1-1.5 महीने का है वो यहाँ पे थोड़े डर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि यार प्राइस यहाँ पे भी आया था, फिर से उसने लटका दिया 2 महीने तक, है ना। लेकिन यहाँ पे एक अच्छा खासा कैंडल बना है रेजिस्टेंस के ऊपर, और ये कैंडल अगर गया तो फिर अगला लेवल रिलायंस बना सकता है। अब अगला लेवल कैसे बनाएगा, तो वो आप 5 मिनट के चार्ट में देखेंगे अलग अलग, क्योंकि वो अपने हाई को ब्रेक कर रहा है इस टाइम अभी। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस टूट रहा है, मतलब प्राइस के उड़ने के चांसेस ज्यादा हैं। आप इस चार्ट को मार्क कर लो और आप देखना जो मैं आज आपको कह रहा हूं कि अभी ये रेजिस्टेंस तोड़ रहा है। नीचे सपोर्ट लेवल क्या बनेगा सर, एक अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट है ये वाला। मतलब अगर कोई पर्सन स्टॉप लॉस लगाता है कि भैया मेरा 3 महीने 5 महीने का नजरिया है और मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूं कुछ लाइक 40-50 पॉइंट का और ऊपर 100 पॉइंट का, लाइक 1:2 का रेशियो लोग रखते हैं हमेशा, तो आप देखिए उसका एक सपोर्ट लेवल बन सकता है ये, फिर एक यहाँ पे एक ये सपोर्ट बन सकता है अगला, फिर उसके बाद एक अच्छा खासा डाउनफॉल आ सकता है अगर रिलायंस यहाँ से टूटेगा तो एक ये सपोर्ट है, अगला ये सपोर्ट है, और ये रेजिस्टेंस जो अभी उसने तोड़ा और तोड़ के देखना ऊपर जा सकता है। तो अब ये डे कैंडल में, अब इसको हम 5 मिनट में देखते हैं, लाइक 5 या 15 मिनट में कि आज के दिन में क्या चल रहा है। तो आप देखेंगे एक अच्छी खासी रैली दिखा रहा है, अच्छा खासा तोड़ा है इसने रेजिस्टेंस, है ना। अब ये कैंडल किसकी है, 15 मिनट की, हमारा ये वाला था रेजिस्टेंस तोड़ने का। तो हमने देखा कि लगातार यहाँ से यानी कि 24 तारीख से लगातार एक रैली आई है जो कि इस सपोर्ट से लेकर और इस सपोर्ट को भी इसने तोड़ दिया है। आप देख रहे हो सपोर्ट पे ही बैठा था। अगर मैं 15 मिनट का कैंडल आपको दिखाऊं यहाँ पे बना के साफ, तो आपने देखा कि जो मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम में सपोर्ट बना रखा था वहीं पे ये बार बार बैठा था और वहीं से एकदम से रिवर्सल हुआ है और पूरा एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम ना तभी बाइंग वॉल्यूम के साथ इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा और यहां चला गया।
तो इन अ शॉर्ट टर्म अगला अगर कोई पर्सन थोड़ा सा 1 महीने का नजरिया है तो वो यहां तक भी स्टॉप लॉस रख सकता है और बाइंग कर सकता है इसमें। तो ये है सपोर्ट रेजिस्टेंस की पावर। अगर आपने इस चीज को समझी है, मैं आपको अब लेके चलता हूं, इसमें प्राइस से समझाता हूं कि रिलायंस अभी क्या चल रहा है, 3064 रुपए का भाव है ना। तो पहला सपोर्ट इसका अभी लेवल बन रहा है 3025। तो कोई भी अगर मार्केट में रिलायंस को खरीदेगा और उसका नजरिया 1 महीने का होगा तो वो सपोर्ट क्या लगाएगा, 3025। क्योंकि इस सपोर्ट को तोड़ा तो भैया फिर कहां पे आएगा, फिर सीधा वो यहीं आएगा। ये ध्यान रखना, मेरी बात को नोट कर लेना, 1 महीने बाद मुझसे मिलना। और नहीं तोड़ा, यहीं पे आके बनाया और फिर से रिवर्स मारा तो वो सीधा 40-50 पॉइंट ऊपर जाएगा। तो द गेम इज सिंपल, ये समझना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का गेम होता है। ट्रेड कहां करना चाहिए वो आज के वीडियो में नहीं सिखा रहा हूं, आज मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। वैसे ही हिंदुस्तान यूनिलीवर में 2480 हमारा अगला क्या है, पूरा एकदम एक हाई बना रखा है, तो अगला रेजिस्टेंस यही हो गया। अगला रेजिस्टेंस इसका पूरा यही है कि सर 2483 का एक अगला क्या है, रेजिस्टेंस है। 2468 नीचे बैठा हुआ है, उसके नीचे अगर रेजिस्टेंस बनाना है तो ये आप बना सकते हो अगला ये वाला, कि सर एक ये भी यहाँ पे हो सकता है, ये लो। तो लोग लेवल्स मैच करते हैं जहां पे प्राइस रिजेक्शन बार बार किया जाता है। आप किसी भी कंपनी में, मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं, आप उसमें जाके टेस्ट कर सकते हैं। चलो एसबीआई ले लेते हैं, हम सबकी फेवरेट है एसबीआई। ये देखिए, अब एसबीआई ने, मैं हमेशा लगाता रहता हूं अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल का, बट मैं आपके सामने दोबारा से लगा रहा हूं। सबसे पहले चार्ट खोलते वक्त हमें कहाँ जाना है, टाइम फ्रेम पे, कि हमारा टाइम फ्रेम क्या है। तो फिलहाल मैं 15 मिनट ले लेता हूँ। चलो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि एसबीआई का एक अच्छा खासा सपोर्ट ये बना है, यहाँ ले लो ये वाला। अब आप गौर करोगे, अब आप एक चीज़ गौर करना कि सर आपने हाई मार्क किया है ये वाला पॉइंट, मैंने हाई ये मार्क किया है, मैं चाहता तो हाई इसको भी ले सकता था, मैं चाहता तो हाई इसको भी ले सकता था, मैं चाहता तो हाई फिर इसको भी ले सकता था। फिर ऐसे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कभी कर नहीं पाओगे। तो आपको हमेशा देखना होता है, एक साइकोलॉजिकल यहाँ पे मेथड है कि आपको ये देखना होता है कि भाई लेवल्स कहाँ से ज़्यादा टूट रहे हैं। तो आपने साफ देखा कि सर एक लेवल यहाँ पे टूट क्या रहा है, मैं अगर आपको दिखाऊं एक सर्कल रेंज है ना, आप यहाँ पे साफ देख रहे हो कि एक रेंज बन तो रहा है सर इस जगह पे, ये एक रेंज है पूरा, ये एक पूरा रेंज बना रहा है। ये रेंज को जब तक एसबीआई नहीं तोड़ेगा, मतलब इस रेंज से जब तक नहीं निकलेगा उसमें तेजी नहीं आएगी, इस रेंज से नीचे नहीं आएगा, बुलिश रन नहीं आएगा इसमें। ठीक, तो ये सिंपल मेथड है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस की कोई भी लाइन आप अपने साइकोलॉजिकल से ही ड्रॉ कर पाएंगे, किसी एक पॉइंट को हाई माप के, वो भी तब जब आपको लगता है कि ये इसका एक लेवल तोड़ रहा है, स्ट्रॉन्ग लेवल है। अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग ये बना सकते हैं, जैसे बनाने को मैं यहाँ पे बना देता, ये लो, फिर आप कहते हैं सर इसको तो ऊपर रहना चाहिए था यहाँ पे, है ना, फिर और आगे जाते तो बोलते नहीं यार ये तो यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए था, एग्जैक्ट लेवल है ना। फिर आप ऐसे लेवल नहीं बना पाओगे। सो द सिंपल थ्योरी इज कि आपको क्या करना है, हमेशा अपने हिसाब से साइकोलॉजिकल लेवल की, भाई रीसेंट्स हमारे लेवल्स ये हैं। 15 मिनट के चार्ट पे कोई डे ट्रेडिंग करना चाहता है, और सपोर्ट लेवल क्या बनेगा, तो सपोर्ट लेवल ये बन सकता है, क्योंकि सर इसका अभी एक लोएस्ट ये है और यहाँ पे कई बार प्राइस डिडक्शन, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्राइस डिडक्शन हुआ है सर ये वाला लेवल है। अगर आप देखें तो यहाँ पे प्राइस रिएक्शन कई बार हुए हैं लो। तो एक रेंज बन गया कि सर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, आज आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप देखना कि जो मैंने लेवल सेट करे हैं उस लेवल पे आप सपोर्ट लगाना जब वीडियो जा रही है, और आप देखोगे कि सर बार बार रेंज में ट्रेडिंग हो रही है, और जैसे ही इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा ऊपर चला जाएगा, और जैसे ये लाइन क्या है, सपोर्ट है, इसको तोड़ेगा मार्केट नीचे की तरफ आएगा, यहां तक आ सकता है क्योंकि यहां पे नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है। तो दिस इज अ वे। अब प्राइस में आप देख लो, प्राइस अभी चल रही है 841 की, अगला नीचे का सपोर्ट है 838, उससे नीचे सपोर्ट है 835, और अगला ऊपर है 848। तो 841 पे एसबीआई घूम रहा है। किसी को अगर लेना होगा, लेने के अभी मैं टाइम बातें नहीं आपको बता रहा हूं, मैं भी सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखा रहा हूं, जिससे आप खुद अपने आत्मंथन से फ्यूचर में शेयर खरीद पाएं और बेच पाएं और ट्रेडिंग कर पाएं। तो उसका सबसे जो सॉलिड जो जुगाड़ है चार्ट को समझने का, वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब आपको थोड़ा सा ये चीज़ समझ आ गई होगी जो मैंने बताया, नहीं तो दोबारा से इस वीडियो को देखिए, आप सीखिए अब हम क्यों लगाते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्यों ये सब बातें करते हैं। अब मैं इसको ना 1 डे के चार्ट फ्रेम पे चलता हूँ, देखो अब समझना मेरी बातें। 1 डे के चार्ट फ्रेम में हमने क्या सीखा, ये वाला जो आपको दिख रहा है ये इलेक्शन डे, जीवन में कभी भूलना नहीं है ना। मार्केट इस दिन इतना गिरा था,
लेकिन जो समझदार लोग थे वो डरे नहीं, क्योंकि मार्केट दोबारा से देखिए रिकवर हो गया 50%। एसबीआई में, वैसे तो बाकी सब में रिकवर हो चुका है। अब आप गौर करना, ये सब एक पैटर्न पे चलता है। देखो हमेशा हमेशा आप यहाँ पे लाइक गौर करना कि ये देखो, ये वाला जो जॉनरा था, ये वाला हमने डे लिया है, तो ये पूरा एक अच्छा खासा क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस। अगर प्राइस नीचे होता तो, मान लो प्राइस इस जगह पे घूम रहा होता तो एक रेजिस्टेंस होता। इसके पीछे भी आप जाके देखोगे, अब आप देखना कि ये एक अच्छी खासी हाई बनाया था इसने यहाँ पे। आप यहाँ पे देखना कि एक अच्छा खासा इसने हाई बनाया, बार बार जा रहा था, रीटेस्ट कर रहा था, यहाँ पे आया। अब आने के बाद क्या किया, जैसे ही तोड़ा ऊपर की तरफ चला गया। आप देखो यहाँ चला गया। तो रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद शेयर भागते हैं, हमेशा ध्यान रखना, किसी भी शेयर में आप चेक कर लो। अब आप यहाँ पे एक चीज़ और गौर करना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। क्या सर, अगला रेजिस्टेंस ये बन रहा है। जैसे ही रेजिस्टेंस को इसने तोड़ा, तोड़ ही नहीं पा रहा था पहले, तो यहाँ गया नहीं तोड़ पाया, यहाँ आया नहीं तोड़ पाया, फिर वापस आया, रिजेक्शन हुआ। जैसे ही इसने इसको तोड़ा, अब ये सपोर्ट बन गया। अब ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, मार्केट ऊपर की तरफ था। वो तो क्या था, इवेंट था। इवेंट को कभी भी आप अपनी थ्योरी से नहीं मेजर करोगे, क्योंकि इवेंट घटनाएं अलग होती हैं। तो उस दिन गया, लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा सपोर्ट था, दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ आ गया। तो इससे हमें बड़ा सिंपल समझ आता है कि किसी में भी, चाहे हमने इस आईटीसी में देखा या फिर हम आईटीसी में भी पूरा डे का चार्ट लगा लें एक बार को, अगर आपके सामने मैं बैठूं और यहाँ पे मैं डे का चार्ट ले लेता हूँ एक बार को, रुक जाइए, आ जाइए, ये देखिए डे चार्ट आ गया पूरा। अब आईटीसी में डे का चार्ट हमारे पास है। आप देखो इसमें भी मल्टीपल सपोर्ट है, मतलब एक अच्छा खासा सपोर्ट ये है कि अगर 445 के पार जाएगा, फिर अच्छा खासा आईटीसी में क्या आएगा, बुल रन आ जाएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि एक रेंज में घूम रहा है ना। आप एक रेंज देखो, आईटीसी बहुत टाइम से भी, कुछ काफ़ी टाइम से एक रेंज में घूम रहा है। यहाँ तोड़ा था, यहाँ पे जैसे ही तोड़ा ऊपर गया, लेकिन फिर से एक फॉल्स रिजेक्शन आया, और जैसे ही सपोर्ट को उसने तोड़ा, अगला सपोर्ट भी तोड़ के वो नीचे आ गया, और फिर से वो इसी रेंज में घूम रहा है। यहाँ से अगर आप देखो, यहाँ से पूरा इसी रेंज में घूम रहा है, आपके सामने की बात है। अब ये जब तक ये रेंज नहीं तोड़ेगा, ये ऊपर नहीं जाएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, अभी खरीद लिया आईटीसी, अब वो रोते रहते हैं मेरा आईटीसी बढ़ा नहीं। लेकिन जो लोग स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, वो जब ही खरीदेंगे जब ये 445 के ऊपर जाके क्लोजिंग देगा। तो दिस इज द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैं बार बार लाइन ड्रॉ करता हूं फिर से। मान लीजिए, अब इसको एक लिख के समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि प्राइस कितनी थी इसमें, सर प्राइस अभी चल रही है, मैं दोबारा से इसको सबको डिलीट कर देता हूं, एक बार ड्राइंग को रिमूव करता हूं। 422 क्या चल रहा है, अभी प्राइस चल रहा है 422। अब जो सपोर्ट की लाइन होगी वो हमेशा 422 से नीचे होगी, और जो 422 से ऊपर का नंबर होगा, मान लो कोई 430 हो गया, तो ये होगा रेजिस्टेंस। 422 से नीचे सपोर्ट और 422 से ऊपर रेजिस्टेंस। मतलब प्राइस जहां चल रहा है उसके नीचे की कोई भी लाइन क्या कहलाएगी, सपोर्ट, और प्राइस जहां चल रहा है उससे ऊपर की लाइक रिजेक्शन जहां भी बनेगा उसे कहेंगे रेजिस्टेंस। बस दो बात हमेशा ध्यान रखिए। रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं, सर वहां पे जहां पे प्राइस सबसे ज्यादा रिजेक्ट कर रहा हो, बार बार हिट कर रहा हो, ये एक माइंडसेट है। यहां पे ऊपर कौन बेचता है, सेलर, तभी तो प्राइस नीचे आता है, और नीचे कौन खरीदता है, बायर, तभी तो प्राइस ऊपर जाता है। ये बायर और सेलर की लड़ाई है भाई साहब, जिसमें जीतता कौन है, स्मार्ट इन्वेस्टर। मतलब जो जानता है कि ट्रेंड किधर जाएगा, मतलब भीड़ किस साइड ज्यादा है, वॉल्यूम किस साइड ज्यादा है। बायर के साइड वॉल्यूम ज्यादा है तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, सेलर के साइड वॉल्यूम ज्यादा है तो प्राइस नीचे की तरफ आएगा। दिस इज रियलिटी, जिससे अगर आप समझ जाते हैं तो आप पैसे बना पाते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, ऊपर कौन बेचेगा, सेलर, नीचे कौन खरीदता है, बायर, तभी प्राइस ऊपर जाता है। प्राइस जहां पे है उससे ऊपर का जो प्राइस रिजेक्शंस बार बार हो रहे हैं उसे कहते हैं रेजिस्टेंस, और जो नीचे है वो सपोर्ट। मैं कई बार बोल रहा हूं कि आपके दिमाग को हिट करे और आपको समझ आए। अब आपका टास्क ये है कि आप घर पे जाइए, आराम से कम से कम 5 कोई भी लार्ज कैप कंपनीज उठाइए, उसमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम और 1 डे का टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाइए। मुझे इंस्टाग्राम पे बना के उसकी पिक्चर खींचते हुए मुझे टैग करिए महात्मा जी टेक्निकल पे। कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि मेरी मेहनत रंग लाई जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, और ऐसी वीडियोज़ मैं आपको बताता रहूँगा जिससे आप फाइनेंस वर्ल्ड में और स्टॉक मार्केट में एक स्मार्ट बन पाएंगे और सही लर्निंग ले पाएंगे। तो अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और पुराने हैं
तो नोटिफिकेशन जरूर बनाइए। मैं ऐसे रेगुलर वीडियोस आप सबके सामने लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।